देखिए, यहाँ बैठ करके हम लोगों ने निर्णय लिया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, देश के विभाजन के समय उस समय की सरकार की गलत नीतियों के कारण जब देश बटा भारत पाकिस्तान के रूप में, उस विभाजन की त्रासदी एक विभीषिका के रूप में आई, जिसमें बहुत से लोग काल कवलित हुए, उनकी संपत्ति छूटी, उनके परिवार की मृत्यु हुई, उनके परिजन खो गए, मारे गए, और बड़ी दुखद परिस्थितियों में अपने ही देश में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर। उसको हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक विभीषिका है, और उस विभीषिका से जो लोग लड़े, जो मरे, या जिन्होंने अपने को अपनी संपत्ति छोड़कर दूसरी जगह जा कर के चुनौतियाँ झेलकर, कठिनाइयाँ झेलकर फिर से खड़ा किया, वो एक तरह के हमारे सेनानी हैं, वो योद्धा हैं देश के। लेकिन इन 70 सालों में उन्हें सम्मान देने का काम नहीं हुआ। तो देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि जहाँ भी भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका झेलने वाले परिवार रहते हैं, उनको हम 14 अगस्त को, क्योंकि 14 अगस्त को वो बंटवारा हुआ था, उस दिन हम उन्हें सम्मानित करें। और इस क्रम में हमने निर्णय लिया है कि किच्छा में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, जिस दिन हम वो डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे और उन सारे परिवारों को बुलाएंगे, और उन परिवारों के जो बुजुर्ग हैं, उनमें से जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जो अपना अनुभव सुना सकें, ऐसे हमारी कमेटी में छांटेगी, उनका हम सम्मान देते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में लेंगे, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, आप सबको भी इनवाइट करेंगे, मीडिया को भी, और क्षेत्र के लोग भी आएंगे। तो उसी के निमित्त आज ये बैठक थी, इसकी ये पहली बैठक है। उसके बाद एक बड़ी बैठक हम 2 दिन और करेंगे, और उस कार्यक्रम को पूरा एक उसका रोड मैप बनाएंगे, और उसके बाद हम 14 अगस्त को विधिवत यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर करेंगे। इसका स्थान कहाँ पर रखा गया है? इसका स्थान अभी हमारे पास 2-3 जगह आई है सुझाव के रूप में, जिसमें हेरिटेज आया है, और एक यहाँ शहर के बीचों बीच में जो वेंकट है, क्या नाम उसका, गुंजन पैलेस भी आया है। कम्युनिटी के लिए भी कहा है उन्होंने, मंगलम के लिए भी कहा है। कम्युनिटी और आवाज़ गूंजती है, थोड़ी दिक्कत आती है। इन तीनों में से हम ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ इंडोर बैठने की व्यवस्था हो, और आउटडोर वहाँ पार्किंग की दिक्कत ना हो लोगों को, और साथ ही साथ चूँकि हमें डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, भारत सरकार ने जो उसमें फिल्म बनाई है वो फिल्म दिखानी है, तो उसके लिए थोड़ा सा ऐसी जगह होगी जहाँ मतलब रोशनी का दिक्कत ना हो। तो मुझे लगता है हेरिटेज ही हमें ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन अभी हम आपको विधिवत इसकी सूचना दे देंगे, अभी तय फाइनली नहीं हुआ। आज ये प्रथम बैठक है जिसमें हम लोगों ने तय किया कि किन किन को उस कमेटी में रख के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और इसी निमित्त आज आपको बुलाएंगे। कितने परिवारों को सम्मानित किया? मेरे ख्याल से हम बुलाएंगे तो कम से कम 1000 परिवार, 1200, लेकिन चिन्हित उसमें सम्मानित उनमें जो एजेंट लोग हैं, हमारी माताएं हैं या हमारे पिता हमारे, उनमें से 10 से 15 लोगों के पास सम्मानित हो। क्योंकि कार्यक्रम हर वर्ष होना है, तो अगले साल फिर अगले साल सबको। इसका मेन मकसद यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी अब जनरेशन आई है, जिसको नहीं पता उस विभीषिका के बारे में, हमारे बुजुर्गों ने झेला था, उन्हें पता था। तो कोई भी कौम, कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब उसके पास भूत की अनुभूति हो, वर्तमान का उसके पास योजना हो, और भविष्य का सपना हो, वो आगे बढ़ता है। हमें कभी भी अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए, उसे याद रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और निश्चित रूप से जो लोग भारत पाकिस्तान के विभाजन की विभीषिका झेल कर आए, वो पुरुषार्थी लोग थे। उन्होंने आके इस जंगल को आबाद किया, इस तराई को जरखेज किया, और फिर से अपना खड़ा करके दिखा दिया कि विपत्ति के बाद भी अगर मनुष्य में पुरुषार्थ है, और उसके अंदर जिजीविसा है, क्षमता है, हिम्मत है चुनौतियों से लड़ने की, तो फिर से अपना खड़ा कर सकता है। वरना इस सब परिवारों ने बहुत कुछ वहाँ खोया था, बहुत अरबों की संपत्ति खोई थी, अपने घर मकान जायदाद खोए थे, अपने खेत खलिहान खोए थे, अपना उद्योग व्यापार खोया था, लेकिन फिर से उन्होंने आगे इस जंगल को आबाद करके अपना खड़ा करके दिखाया। ये प्रेरणा है और समाज के लोगों के लिए भी कि वो सीखें और देखें, और वो भी आगे बढ़ें। कहाँ के लोगों को सम्मानित किया जाएगा? इसमें रुद्रपुर, किच्छा और किच्छा के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसी के लोगों से हम शुरू कर, वो यहाँ बुलाएंगे जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है।